अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर इस खूबसूरत महफिल में आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हम लोगों को सुनने के लिए आए, तो मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। और मैं साथ ही में धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे बीच में अभी अभी मौजूद हुए सनातन पांडे सांसद जी, नफीस अहमद साहब, फहाद भाई जो आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, मुअज्जम मामा साहब, आदिल आजमी साहब जिन्होंने ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, साथ में मुमरा के पार्टी प्रेसिडेंट मन्नान भाई और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है अपनी बहनों को यहाँ पर देखकर कि एक पॉलिटिकल प्रोग्राम ऐसा है जिसमें महिलाओं ने भी शिरकत करी। तो मैं आपकी और अपनी तरफ से उनका भी इस्तकबाल करना चाहती हूँ। और जितने भी लोग जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग में जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ भूमिका निभाई है, मैं आपका सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं इतने दूर से चुनाव लड़ी और आप सबकी दुआओं से चुनाव जीती, और आज यहाँ पर मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे भाई मुझे दुआ देने के साथ साथ मेरी हौसला अफजाई के लिए आप लोग आए हैं, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो चुनाव है, जिस तरीके से इस चुनाव के रिजल्ट आए हैं, कुछ कसर जरूर रह गई है लेकिन एक उम्मीद जागी है और इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं। आपकी और हमारी आगे जिम्मेदारी है कि हम इस मैसेज को आगे तक लेकर जाएं और अपनी जीत को मुकम्मल करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो रोजाना जैसा आप देख रहे हैं जिस तरीके की राजनीति पर भाजपा पलट कर आ रही है, अभी कोल्हापुर में जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है इस कम्युनिटी को। मैं जहां से आती हूँ वहां पर मुजफ्फरनगर में हमारे लोगों को जो सब्जी और फल बेचते हैं उन्हें तख्तियां लगाकर अपना परिचय देने को कहा है। तो अगर इसी तरीके की फिरका परस्त और भेदभाव फैलाने वाली राजनीति हमारे देश में पनपती रही तो ये आपके और हमारे आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़े दुख की बात होगी। आज जितनी मेहनत हम अपने रोजगार पर करते हैं, उतनी ही मेहनत हमें अपने सियासी एतबार पर भी करनी होगी, क्योंकि हमारा वजूद हमारे मुल्क में, हमारे देश में हम तभी बना सकते हैं जब हमारी सियासी पहचान होगी, सियासी एतबार होगा। तो आप लोग अपनी ताकत को समझिए और ऐसे लोगों को मजबूती दीजिए जो आपके बीच में खड़े होकर हक की बात कर सके, इंसाफ की बात कर सके। जो भी काम हम करते हैं, हर मजहब, हर दीन ये सिखाता है कि हम उसे ईमानदारी से करें, चाहे अपना रोजगार का काम हो, इबादत का काम हो या इल्म का काम हो, तालीम का काम हो। इसी तरीके से जब तक ईमानदारी सियासत में नहीं आएगी, आपकी और हमारी पहचान नहीं बन पाएगी। तो जैसा फहाद भाई बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो एक ग्रुप बनाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग उनको पहचानिए, क्योंकि हमारे वोट लेकर अगर कोई हमारे लिए बोल ना सके, लड़ ना सके, तो ऐसी क़यादत का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो भी छोटा सफर राजनीति का रहा है, जितनी मजबूती के साथ मुझे हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया, ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया जब पूरी सरकार और उनका पूरा प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ। वो एक ऐसे वाहिद शख्स है जिन तक पहुंचना हर आदमी के लिए इतना आसान है, जो हर गरीब मजलूम की आवाज को समझते हैं, उसके दुख को समझते हैं। आज इस देश में अगर विपक्ष को
मजबूती देने का काम किया है, तो उनकी सलाहियत ने, उनकी सूझबूझ ने और उनकी पार्टी ने इस विपक्ष को मजबूती देने का काम किया। और वो हर उस व्यक्ति की आवाज बनना चाहते हैं जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है। तो ऐसे लोगों को जब हमारी जरूरत है, 5 साल में एक बार उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है वोट की, अगर उस वक्त हम उनके साथ न खड़े हो तो हमारे बीच में ऐसे लोग पैदा होने बंद हो जाएंगे जो आपकी और हमारी लड़ाई ईमानदारी से लड़ सके। आज हमारे नेता आपके प्रदेश में अपनी पार्टी को मजबूती देना चाह रहे हैं और इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं कि हम आपको इस आने वाले चुनाव के लिए प्रेरित कर सके, आपकी हौसला अफजाई कर सके और आपको बता सके कि जब जब आपको जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी आपके बुरे में, आपके भले में, आपके बीच में सबसे आगे खड़े रहने का काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी के यहाँ पर मजबूत लोग स्टेज पर बैठे हैं, फहद भाई और रईस भाई यहाँ से जा चुके हैं और मन्नान भाई, मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई इतने मजबूत हैं कि आपकी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग इन्हें मजबूती दें, अपने बीच में रखकर ताकत दें, ताकि ये हौसले के साथ, हिम्मत के साथ आपकी आवाज बन सके। और ये जो चुनाव है, जो आने वाला चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें इस पर निर्भर करती हैं। आपको अपनी ताकत को, अपने वोट की ताकत को समझना है और इस चुनाव में मजबूती के साथ वोट देने का काम करना है। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आई हूँ और अगर आप लोगों ने चाहा, अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अपने बीच में रखना चाहा, तो इंशाल्लाह जब जब आप लोग बुलाएंगे हम सब आपके बीच में आएंगे और आपकी हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये हमारा जो देश है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। मैं जहाँ से आती हूँ वहां पर एक मुसलमान औरत या आदमी का जीतना बहुत मुश्किल है। हमने कोशिश करी है कि हम वहां पर एक ऐसा भाईचारा बनाएं कि ईमानदारी के साथ एक दूसरे की लड़ाई लड़ सके, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने लिए बोलूंगी तो दूसरे के लिए कौन बोलेगा, और अगर हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो एक दूसरे की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आपके साथ की जरूरत है और अगर हम ईमानदारी से उनका साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि जब आपकी लड़ाई लड़ने की बारी आएगी तो वो भी आपके साथ आपको खड़े मिलेंगे। जैसे सीए एनआरसी के दौरान हमने देखा, अगर अपने दुख हम खुद रोते रहेंगे तो ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब दूसरे लोग हमारे बीच में आकर खड़े होते हैं तब सारी दुनिया देखती है और सरकारें भी अपने कदम वापस लेने पर मजबूर हो जाती है। ये हमने देखा है अपने देश में और हमें जरूरत है कि हम प्यार की, मोहब्बत की बात करें और ऐसा माहौल पैदा करें कि यहाँ पर सिर्फ काम की बात हो सके, हमारे देश के उन्नति की बात हो सके। नफरत फैलाने वालों को, आपको और हमें रोकना है। कुछ हद तक हमने ये काम कर दिखाया है, लेकिन अब जरूरी है कि सबसे पहले आप महाराष्ट्र में, सबकी नजरें आपके चुनाव पर टिकी हुई हैं और हम जैसे लोग जो इतनी दूर बैठे हुए हैं, हम आपसे उम्मीद लगा रहे हैं कि आप सबसे पहला संदेश भाजपा को यहाँ पर देंगे और फिर हम यूपी में वही काम करने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग, आप पे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी आपके बीच में इस तरीके से मेहनत कर रही है, खासकर अबू आसिम आजमी साहब के क़यादत के अंदर। वो एक वाहिद शख्स है जिन्होंने पार्टी को यहाँ पर ताकत दे रखी है और इतनी बेबाकी से वो सबकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मुझे बहुत फख्र होता है उनको देखकर, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में आते हैं, वहां सरकार भी बना सकती है पार्टी, लालच में भी लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ
उन्होंने जितनी मेहनत करी है, जितना बलिदान दिया है, ये काबिले तारीफ है। तो उनकी ईमानदारी को मैं सलाम करती हूँ और बस यही आप लोगों के बीच में मैं कहने आई हूँ कि आप लोग उनका साथ दें, क्योंकि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही लोग दुनिया बदलते जा रहे हैं, और वो ऐसे एक शख्स आपके प्रदेश में है और उनकी क़यादत के बीच में हमारे सभी लोग मौजूद हैं। हमें इकट्ठा होकर ऐसी राजनीति को अपने बीच में बढ़ावा देने की जरूरत है जो हमारे देश को, हमारे आने वाले मुस्तकबिल को तरक्की पर लेकर जाए। हमारे बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है आप लोग इसी तरीके से, जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर इसी तरीके से हमारे भाइयों को यहाँ पर सपोर्ट करने का काम करेंगे तो आपकी सदन में इतनी मजबूत आवाज पहुंचेगी कि फिर से कोल्हापुर जैसी वारदात इस प्रदेश में नहीं हो पाएगी। तो आप लोगों से इजाजत लेते हुए, क्योंकि वक्त की भी कमी है, मैं आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ हमारी महिलाएं भी हैं, उन्हें भी आप लोग राजनीति में आगे आने का मौका दें। मुझे बहुत खुशी होगी और बहुत मुझे अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके चुनाव में भी आपके बीच में आकर अपने पार्टी का संदेश लेकर आऊं और आपसे वोटों की गुहार लगा सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया।